बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ पार्ट नंबर 2 शेयर करूँगी। यूनिट नंबर 2 की हम लोगों ने रीडिंग स्टार्ट की हुई थी और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, पेज नंबर 16 तक पढ़ लिया था। आज मैं आपके साथ पेज नंबर 17 शेयर करूँगी और इसकी सारी रीडिंग हम लोग ख़त्म कर लेंगे। सारा कुछ सारी स्टोरी आज मैं आपके साथ इसकी कंप्लीट शेयर कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे कि वो किस तरह से वो बिल को टॉर्चर कर रहा था, वो बच्चा, और किस तरह से उसको मार रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आप लोगों ने अगर वो वहाँ आप लोगों ने नहीं सुना स्टार्ट से, तो आप लोग स्टार्ट से पहले सुन लीजिए, फिर यहाँ पे आ जाइएगा ताकि आप लोगों को सही तरह से स्टोरी क्लियर हो जाए। जस्ट अ डे ब्रेक आई वॉज अवेक्ड बाय अ वेफुल स्क्रीम फ्रॉम बिल। अब रात को सायस हो गए, जैसे ही वो कह रहा है मैं जब उठा, मैं वो सारे सो चुके थे, कह रहा है जब सुबह अगला दिन शुरू हुआ तो मैं कैसे उठा, मैं बिल की चीखों पुकार से उठा। आई जम्प्ड अप टू सी व्हाट द मैटर। मैं अचानक से होश में आया, मैं अचानक से नींद से उठा और देखने के लिए कि हुआ क्या है, बिल क्यों इतना चीखों पुकार कर रहा है। रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन द बिल्स चेस्ट। रेड चीफ किस पे बैठा हुआ था? बिल की चेस्ट के ऊपर बैठा हुआ था, बिल के सीने के ऊपर बैठा हुआ था। होल्डिंग हिम बाय द हेयर, उसके बाल उसने पकड़े हुए थे। इन द अदर हैंड ही हैड अ शार्प नाइफ, और उसके एक हाथ से उसने उसके बाल पकड़े हुए थे और दूसरे हैंड में उसके एक नोकदार छुरा था। एंड ही वॉज सीरियसली ट्राइंग टू टेक बिल्स क्लैप, और वो असली में कोशिश कर रहा था कि वो बिल की स्किन उखाड़ दे, खाल खेड़ के रख दे। एंड एज ही डिड प्रॉमिस्ड द इवनिंग बिफोर, जैसे कि उसने उसने पिछले दिन उसने शाम को उसके टाइम उसने वादा किया था कि वो अगले दिन होने पर उसकी चमड़ी उधेड़ देगा और उसकी खाल उखाड़ के रख देगा। तो वो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि रेड चीफ उसके वो वही सबको वही अपना प्रॉमिस पूरा करने की कोशिश कर रहा हो। I got the knife away from the kid and made him lie down again. अब मैंने उस बच्चे के पास से जल्दी से वो छुरा लिया और उस बच्चे को साइड पे बिठाया। बट फ्रॉम दैट मोमेंट बिल स्पिरिट वॉज ब्रोकन। और लेकिन उस वाक़ये के बाद बिल के अंदर से वो जज्बा के वो पैसे लेगा बच्चों का वाह करके वो सारा ख़त्म हो चुका था। He laid down on the side of the bed but he never closed an eye again in sleep as long as the boy was with us. वो अलबत्ता उसने उठकर अलबत्ता बिल को और उस रेड चीफ को दोनों को लाता करवा दिया था, दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया था। लेकिन जो बिल था वो दोबारा नहीं सोया जब तक कि बॉय वो लड़का उधर था, उस गार में मौजूद था। एंड इट अवे फुल सैम, नो वन विल पे मनी टू गेट अ लिटिल इम्पॉर्टेंट लाइक दैट बैक। उसने सैम को कहा कि बिल ने कि मेरा नहीं ख्याल कि इस बच्चे के लिए कोई भी शख्स हम लोगों को पैसे देगा। लेकिन फिर मैंने कहा हिज पेरेंट्स विल से आई, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसके वालिदैन इसके पैसे हमें देंगे क्योंकि वालिदैन के लिए अपनी औलाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई वेंट टू द टॉप ऑफ द लिटिल माउंटेन एंड लुक अराउंड। मैं पहाड़ की चोटी पे गया और मैं इधर उधर देखना शुरू हो गया। ओवर टूवर्ड समिट आई एक्सपेक्टेड टू सी अ सर्च पार्टी। और मैंने देखा कि एक सर्च पार्टी यानी कि जो बच्चों को ढूंढती हैं, जब कोई बच्चा अगवा हो जाता है तो गाँव के लोग इधर उधर बिखर जाते हैं, इधर उधर बच्चे को ढूंढने की तलाश में निकल जाते हैं। तो मैंने उसको कहते हैं सर्च पार्टी। अब वो कह रहा है कि मैंने एक सर्च पार्टी देखी, बट व्हाट आई सॉ वाज अ पीसफुल लैंडस्केप। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं एक सर्च पार्टी देखूंगा जो कि बच्चों को ढूंढने के लिए निकली हुई होगी, लेकिन मैंने क्या देखा कि नीचे तो खामोशी है हर जगह। पर से आई टू माई सेल्फ इट हैज़ नॉट बी येट बीन डिस्कवर्ड। मैंने फिर अपने आप से ख्याल किया कि शायद मैं बात करते हुए कहा कि शायद अभी तक मैंने डिस्कवर नहीं किया होगा, शायद अभी तक उन्होंने ये जगह तलाश नहीं की होगी। व्हेन आई गॉट टू द केव आई फाउंड बिल बैक्ड अप अगेंस्ट द साइड ऑफ इट ब्रीथिंग हार्ड एंड द बॉय थ्रेटनिंग टू स्मैश हिम विद अ रॉक हाफ एज बिग एज अ कोकोनट। अब वो कह रहा है कि जैसे ही मैं कार के अंदर दोबारा गया तो वहाँ पे देखा मैंने कि बिल जो है वो लंबी लंबी सांसें ले रहा है, और वो जो बच्चा था वो उसको डराते धमकाते कह रहा होता है, अपने हाथ में छोटा सा पत्थर लिए कह रहा होता है कि मैं इस पत्थर से तुम्हें कुचल के रख दूंगा। ही पुट अ रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो डाउन माई बैक एक्सप्लेन बिल ने उसको कहते हुए कहा सैम से कि इसने एक गर्म उबलता हुआ आलू मेरी कमर के अंदर पिचक दिया है, इनकी कमर के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से मेरे कमर पर गिराया है। एंड देन मैश्ड इट विद हिज फुट एंड आई हिट हिम। मतलब कि उसने मेरी कमर पूरी जला के रख दी है। I took the rock away from the boy and kind of patched up the argument. I will fix you, say the kind kid to Bill.
अब मैंने उस बच्चे से फ़ौरन ही वो जो पत्थर का टुकड़ा था वो जिससे वो उसको डरा रहा था बिल को, ठीक है, कि मैं तुम्हें अब सीधा कर दूंगा। अब मैंने उसके पास से वो लिया, वो पत्थर सा लिया और उस बच्चे को दूर कर दिया बिल से। और मैंने उस वो बच्चा जो बार बार उसको डरा धमका रहा था, बाय एंड बाय बिल काम्स डाउन एंड से, सैम यू विल नॉट गो अवे एंड लीव मी हियर अलोन विल यू। अब वो बिल कांपते हुए सैम से कह रहा होता है कि सैम तुम मुझे इधर अकेला नहीं छोड़ के जाओगे, मैं इधर अकेला नहीं रह सकता इस बच्चे के साथ। आई वेंट आउट एंड कॉट द बॉय एंड शॉक हिम अंटिल हिज फ्रिकलेस रैटल्ड। अब मैंने जाना था क्योंकि मैंने देखना था कि कोई बंदा इसको ढूंढने के लिए आया भी है कि नहीं। इफ़ यू डोंट बिहेव देव से आई विल टेक यू स्ट्रेट होम नाउ बी गुड। अब मैंने उस बच्चे को, मैंने क्योंकि जाना था देखने के लिए कि कोई बच्चा इस बच्चे को ढूंढने के लिए, कोई शख्स इस बच्चे को ढूंढने के लिए आया भी है कि नहीं। मैंने अब उस बच्चे से कहा कि अगर तुम ऐसे ही हरकतें करते रहोगे, अगर इसी तरह से नुकसान पहुंचाते रहोगे तो मैं तुम्हारे घर वापस भेजूंगा, इसलिए अच्छे बच्चे बन के दिखाओ। आई मेड हिम एंड बिल शेक्स हैंड। और फिर मैंने उन दोनों को अकेला छोड़ के आ गया। बिल के हाथ कांपना शुरू हो गए। देन आई टुक बिल असाइड एंड टोल्ड हिम दैट आई वाज गोइंग टू अ पॉपुलर कोव, अ लिटिल विलेज 3 miles अवे। और फिर मैंने बिल को बताया कि मैं एक पॉपुलर जा रहा हूँ, यानी कि एक विलेज जा रहा हूँ जो कि इधर से 3 किलोमीटर यहाँ से अवे दूर है, टू फाइंड आउट व्हाट रिएक्शन द किडनैपिंग हैड कॉज्ड, ताकि मैं देख सकूँ कि जो हम लोगों ने बच्चे को अगवा किया है इसका कोई लोगों पे असर भी पड़ा है कि नहीं। यू नो सैम से बिल, आई हैव स्टूड बाय यू इन अर्थक्वेक, फायर, flood and cyclones. I never lost my nerves yet till we kidnapped that kid. You will not leave me along with him, will you? अब वो सैम से बिल सैम से कह रहा होता है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें जलजिला जब आया था या जब भी कोई मुसीबत आती थी हम पर, साइक्लोन, फ्लड, सैलाब वगैरह आता था, तो मैंने तुम्हारी हर मरतबा मदद की थी, लेकिन इस दफ़ा तुम मुझे इसके साथ ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ के जाओगे, ठीक है। वो इस तरह से उसको कह रहा होता है कि मुझे ना इधर इसके साथ अकेला छोड़ के जाओ। अब आ जाते हैं पेज नंबर 18 के ऊपर। पेज नंबर 18 के टॉप पे आ जाएं। आई विल बी बैक सून से आई, मैंने उसको कहा कि मैं जल्दी आ जाऊँगा। यू मस्ट कैप द बॉय अज्यूम टिल आई रिटर्न, तुमने उस बच्चे के साथ कोई शरारत नहीं करनी, बस उसका ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगी। लेट्स राइट द लेटर टू मिस्टर डॉटसेट डिमांडिंग द रैंसम एंड हाउ इट शुड बी पेड। अब चलो हम लोग मिस्टर डॉटसेट को एक लेटर लिखते हैं, एक ख़त लिखते हैं जिसके अंदर उससे हम लोग उससे मुआवजा मांगते हैं बच्चे को वापस देने का। चलो, और उसको बताते भी हैं कि किस तरह से उसको बच्चे को वापस करना है। बिल एंड आई रोट इट while Red Chief shirted up and down guarding the cave. Bill urged me cheerfully to make the ransom $1,500 instead of 2,000. अब मैंने और बिल ने सोचा कि हम दोनों मिलकर रेडसन चीफ के पेरेंट्स से $1,500 मांगते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग $2,000 उससे लें, हम लोग $1,500 उससे ले लेते हैं। सो टू रिलीव बिल आई एग्रीड, मैंने फिर बिल की बात पे एग्री किया। इब्सन डॉटसेट वी हैव योर बॉय। अब वो उसका ये लेटर था जो उसने लिखा था कि हमारे पास आपका बच्चा है, आपका बेटा है। इट इज़ यूजलेस फॉर एनी वन टू अटेम्प्ट टू फाइंड हिम। ये एक बहुत ही नाकारा हरकत है, एक नाकारा है कि आप उसको ढूंढने के लिए निकलें। वी विल ओनली रिटर्न हिम इफ़ यू मेट दिस टर्म। हम लोग आपके बच्चे को एक ही शर्त पे देंगे वापस आपको, अगर आप इन सब चीज़ों पर पूरा उतरेंगे। वी डिमांड $1,500, आप हमें $1,500 दें। द मनी टू बी लेफ्ट एट midnight tonight एट द सेम बॉक्स एज योर रिप्लाई। और ये आधी रात को आपने ये हमें मनी देनी है एट अ लॉन ट्री, एक खाली दरख्त के नीचे इस लेटर के साथ आप रख जाइएगा पैसे। सेंड यू आंसर बाय मैसेंजर एट 8:30 tonight। आज रात 8 बजे तक आप अपना जवाब दे दीजिएगा। इफ़ यू अटेम्प्ट एनी ट्रेचरी यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन। अगर आपने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो आप अपना बेटा दोबारा कभी नहीं ले सकेंगे। इफ़ यू पे द मनी ही विल बी रिटर्न टू यू सेफ एंड वेल। अगर आप पैसे दे देंगे तो आपका बेटा आपको को सेफली मिल जाएगा। दिस टर्म्स आर फाइनल, ये फाइनल बातें थी। एंड इफ़ यू डू नॉट सी टू देम नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी अटेम्प्ट। अगर आपने इन पर अमल नहीं किया तो आपको आपके साथ मज़ीद कोई बातचीत नहीं होगी। उनके लिए 2 desperate men, यानी कि 2 आदमी थे। आई वॉक टू पॉपुलर कोव एंड सिट अराउंड द पोस्ट ऑफिस स्टोर। फिर मैं पॉपुलर कोव गया और वहाँ पर नज़दीक ही एक पोस्ट ऑफिस में ये वाला लेटर डाला आया। चैटिंग टू कस्टमर
One guy says that he hears Summit is all upset on account of elder Dorset boy have been lost or stolen. मैंने उधर सुना कि एक आदमी कह रहा है कि elder डॉर्सेट का बेटा खो गया है. That was all I wanted to know. और यही वो बात थी जो मुझे पता चलना चाहिए थी. I posted my letter superstitiously and came away. और मैंने जल्दी से अपना लेटर डाला और मैं वहाँ से निकल आया. When I got back to the cave, Bill and the boy were not to be found, so I waited. जब मैं वापस केव में आया तो बिल और वो लड़का मौजूद नहीं थे. मैं उनका इंतज़ार करने लग गया. Half an hour later, आधे घंटे बाद बिल appeared out of the bushes. बिल एक झाड़ियों से निकलता है. Behind him was a kid. उसके पीछे पीछे एक बच्चा होता है. Sipping softly like a scout with a broad grin on the face. बिल उसके मतलब कि उसके मुंह पर ना खराशें लगी हुई होती हैं बिल के. Bill stopped, took off his hat and wiped his face with a red handkerchief. फिर बिल ने एक रुमाल से अपना मुंह साफ किया. The kid stopped about 8 feet behind him. अब बिल से वो बच्चा 8 कदम दूर खड़ा रुक गया. सैम से बिल ने कहा, सैम आई एम सॉरी बट द बॉय इज़ गोन. मैं माजूर चाहता हूँ लेकिन बहुत लड़का जा चुका है. आई हैव सेंट हिम होम. मैंने उसको घर भेज दिया है. आई हैव सब्जेक्टेड टू सच अवेफुल टॉर्चर्स. आई रीच्ड माई लिमिट. लेकिन मैंने इसको जब घर भेजा तो वो वापस मेरे पास आ जाता है और अब मैं हर लिमिट इसके पार हो चुकी है. अब मैं इसको और यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता. व्हाट इज़ द ट्रबल बिल? आई आस्क्ड. मैंने उससे पूछा कि क्या मसला क्या है बिल. मैंने उससे पूछा. I was rode like a horse, say Bill. I was given oats, sands and edible. I will tell you, Sam, a human can only stand so much. अब वो बिल से कह रहा है. बिल को सैम को कह रहा होता है कि मैं घोड़े इतना तेज़ भागा लेकिन बच्चा फिर भी मेरे पास आ जाता है. मैं कहाँ से नहीं गुजरा. मैं रेत से गुजरा, पत्थरों से गुजरा, मैं माउंटेन के ऊपर से चढ़ा, लेकिन वो बच्चा पीछे पीछे मेरे आ जाता है. ऑन द वे ही किक्स एंड बाइट्स. और वो मुझे चक्कियाँ काटता आ रहा है. बट ही गोना होम. आई शोड हिम द वे. आई एम सॉरी विल लूज द रैंसम बट इट वॉज आइदर दैट और मी टू द मैड हाउस. मैंने बिल से कहा हैव अ लुक बिहाइंड. अपने ज़रा पीछे तो देखो. बिल टर्न्स एंड सी द बॉय. जब बिल ने दोबारा से वो बच्चा देखा एंड लूजेस हिज कॉम्प्लेक्शन एंड सिट डाउन. वो फिर अपने हवास को बैठा और वो नीचे बैठ गया. फॉर एन आवर आई वॉज अफ्रेड फॉर हिज माइंड. एक घंटे तक के कुछ देर के लिए तो मैं उसके दिमाग को देखकर उसको शौक हो गया. मुझे काफ़ी ज़्यादा जो हैरत हुई कि इसको हो क्या गया है. एंड देन आई रिमाइंडेड हिम दैट वी विल गेट द रैंसम एंड बी ऑफ विथ इट. कि और फिर मैंने उसको याद दिलाया कि हमें मुआवजा चाहिए और उस मुआवजे के बाद हम इस बच्चे को छोड़ देंगे और हम लोग इसको आधी रात के टाइम छोड़ देंगे. सो बिल ब्रेस्ड हिम. फिर बिल को हौसला हुआ. दिस वॉज माई स्कीम फॉर कलेक्टिंग द रैंसम विदाउट बींग कॉट. और ये मेरी वो वाहिद चाल थी जो कि जिसके थ्रू हम लोग मुआवजा भी ले लेते और हम लोग पकड़े भी ना जाते. द ट्री अंडर विच द आंसर एंड लेटर द मनी वॉज टू बी लेफ्ट वॉज इन अ वाइड ओपन एरिया. और वो जो दरख्त था वो एक जहाँ पर वो पैसे रख के जाना और लेटर रख के जाता वो एक बहुत बड़ा वसी मैदान था. इफ़ एनी पुलिस केम आई वुड सी देम अ माइल ऑफ. और अगर कोई वो अपने साथ वो मिस्टर डॉर्सेट अपने साथ कोई पुलिस लेकर आता तो मैं उसको दूर से देख लेता. एट 8:30 आई वॉज वेल हिडन इन द ट्री वेटिंग. अब मैं रात के 8 बजे मैं दरख्त के पीछे छुपा वेट कर रहा था. Excitedly on time, a half-gown boy rides up to the door on the bicycle, slips a note into the box and pedals away again. अब उस टाइम फिर आधे घंटे के बाद एक आधे गाउन में एक आदमी आया. उसने बॉक्स के अंदर वो लेटर डाला और चले गया. आई गॉट द नोट एंड वॉज बैक टू द केव सून आफ्टर. और फिर मैंने जल्दी से वो लेटर लिया और मैं अपने केव में वापस चले गया. वहाँ पे देखता है कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ है. 2 डेस्परेट मैन. अब वो उसको जवाब दे रहा है मिस्टर डॉर्सेट उसको जवाब देते हुए कहते हैं कि 2 डेस्परेट मैन. जेंटलमैन, आई रिसीव योर लेटर. मैंने आपसे आपका लेटर रिसीव कर लिया है. आई थिंक द रैंसम यू आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ माई सन इज लिटिल हाई. मेरे ख्याल से जो आप मुआवजा ले रहे हैं मेरे बेटे को वापस करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है. आई हियर बाय मेक यू अ काउंटर प्रोपोजिशन विच आई एम श्योर यू विल एक्सेप्ट. अब मैं आपके साथ एक डिमांड रख रहा हूँ और जो कि मेरा ख्याल है कि आप ज़रूर उसको एक्सेप्ट करेंगे. यू पे मी $250 इन कैश. आप मुझे 200 $200 और $50 देंगे तो फिर मैं आपसे आपका अपना बेटा वापस लूँगा. एंड आई एग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड. तो फिर मैं आपसे आपका अपना बेटा वापस ले लूँगा. बट ब्रिंग हिम एट नाइट एट मिडनाइट सो दैट द नेबर्स डू नॉट स्टॉप यू. लेकिन आधी रात से पहले ले आइएगा मेरे बेटा ताकि
वो आ जाए मेरे पास। द check I began, but I glanced at Bill and hesitated. His eyes was pleading with me. मैंने फिर बिल की तरफ देखा तो उसकी आइज की इशारा बता रहा था कि हाँ दे दो पैसे दे देते हैं इसको। सैम से आई से ही वी हैव गॉट द मनी, में हमारे पास वो मनी है। दिस किड विल सेंड मी क्रेजी, अगर मैंने इस बच्चे को अपने पास मजीद रखा तो ये बच्चा मुझे पागल कर देगा। आई थिंक मिस्टर डॉर्सेट इज जेनरस फॉर मेकिंग अस सच एन ऑफर। मेरा ख्याल है मिस्टर डॉर्सेट ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने सही ऑफर किया। डू नॉट लेट द चांस को, अब हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। ऑनेस्टली बिल से आई, मैंने कहा हाँ बिल सही कह रहे हो तुम। ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स टू, उसने तो मेरी भी सांसें बंद करके रख दी हैं। वी विल टेक डॉर्सेट ऑफर एंड मेक अवर गेट अवे। और फिर हम लोग डॉर्सेट की ऑफ़र को मान लेते हैं और उसका बच्चा उसको हम लोग उसके पैसों समेत वापस कर देते हैं। दैट नाइट वी गॉट हिम टू गो बाय सेइंग दैट हिज फादर हैड बॉट अ न्यू टॉय फॉर हिम। और फिर हम लोग उस बच्चे को ये कह कर लेके गए कि उसके बाबा ने उसके लिए एक नया टॉय लिया है एंड वी वर गोइंग टू प्ले विथ द न्यू टॉय द नेक्स्ट डे। और हम लोग उस नए टॉय से खेलने के लिए जा रहे हैं। जस्ट एट द मोमेंट व्हेन आई शुड बी कलेक्टिंग अ रैंसम, जब मैं उस रैंसम को कलेक्ट कर रहा था, बिल वॉज गिविंग $250 टू द डॉर्सेट। तो बिल मिस्टर डॉर्सेट को $250 दे रहा था। When the kid found out we were going to leave him, he fastened himself as tight as the leash of the bill leg। और फिर जैसे ही हम लोग उसके बाप को देने लगे तो फ़ौरन ही उसने, ये देखिए पिक्चर में भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से उसने ना बिल की टांग को पकड़ लिया। हिज फादर प्लेड हिम अवे, उसके बाप उसको खींच रहा था पीछे की तरफ। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम, आस्क बिल। बिल ने कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम, अपने उसके बाप को कह रहा है कि तुम कितनी देर कितनी जोर से उसको पकड़ सकते हो। आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आई यूज टू बी से ओल्डर डॉर्सेट ने कहा कि मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, बट आई थिंक आई कैन प्रॉमिस यू 10 मिनट, लेकिन हाँ मैं ये वादा कर सकता हूँ कि मैं 10 मिनट के अंदर इसको तुमसे छुड़ा लूँगा। इनफ से बिल ने कहा बस, इन 10 मिनट्स आई शिल क्रॉस द कंट्री एंड बी ओवर द कैनेडियन बॉर्डर। मैं 10 मिनट में ना मुल्क से बाहर निकल जाऊँ और कैनेडियन बॉर्डर तक जा पहुँच जाऊँ। And as dark as it was, and as fat as the bill was, and as good as runner as I am, he was mile and a half out of summit before I could catch up with him। ठीक है जी, तो ये इस तरह से वो करके वो बच्चे से उन लोगों ने छुटकारा हासिल किया। आई होप सो आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आज की रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।